बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 4A को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है और बुक का पेज नंबर है 93। फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट है 1/100 एज अ डेसिमल इज रिटन एज, यानी कि आपने ना 1/100 को डेसिमल में राइट करना है। सिंपली आप क्या करेंगे, 1 आपके पास बन जाएगा डिवाइडेंड और 1 यहाँ पे नोमिनेटर है, 100 डिवाइज़र है और ये क्या है आपके पास डिनोमिनेटर। 100 का टेबल 1 पे नहीं जाता, ये 3 डिजिट नंबर है, ये 1 डिजिट नंबर है, तो यहाँ पे आप एक ज़ीरो लगाओगे, ये 2 डिजिट नंबर बन गया। क्वेश्चन में आ जाएगा 0 पॉइंट, क्योंकि आपने यहाँ पे ज़ीरो लगाया। अगेन एक ज़ीरो लगाएंगे, रीज़न क्या है, क्योंकि ये 3 डिजिट नंबर है, ये 2 डिजिट नंबर था, ज़ीरो लगाने से ये 3 डिजिट नंबर बन गया। जब आपने ये दूसरा ज़ीरो लगाया तो क्वेश्चन में भी आप क्या लगाओगे, ज़ीरो लगाओगे। 100 का टेबल जाएगा 1 टाइम, यहाँ पे 100 आ जाएगा, माइनस करने से रिमाइंडर 0 आ जाएगा। क्वेश्चन बनेगा आपके पास 0.01। तो अब आपने क्या किया, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, तो आंसर बना आपके पास 0.01। बी पार्ट है 0.51। अब देखो पॉइंट के बाद ना ये जो डिजिट्स होते हैं इनको आप सेपरेट पढ़ते हो। अब इसको पढ़ोगे 51 एज अ फ्रैक्शन इज रिटन एज। जब भी आपके पास कोई डेसिमल नंबर होता है तो आप क्या करते हो, उस नंबर के नीचे ना बाय लगाते हो। अब ये जो डेसिमल पॉइंट है इसकी जगह 1 आ जाएगा, इसके बाद 2 डिजिट हैं, 2 0 आ जाएंगे और नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले आने वाला ज़ीरो आप काउंट नहीं करते। अभी जो नंबर है ना 051, इसको आप पढ़ोगे 51, जस्ट 51 और ये बन गया 51। तो यहाँ पे देखिए जी आपके पास फ्रैक्शन आ गया जिसका नोमिनेटर है 51, डिनोमिनेटर है 100, आंसर बनेगा 51/100। सी पार्ट है कंप्लीट द सीक्वेंस। आपने सीक्वेंस को कंप्लीट करना है और ये आपके पास डेसिमल नंबर्स की सीक्वेंस है। यहाँ पे देखें जी 0.1, 0.3, नेक्स्ट आपके पास टर्म क्या आएगी, देखो 0.1 और 0.3 में डिफरेंस कितना है। यहाँ पे देखें, आप लिखो 0.3, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा जी 0.1, माइनस कर लें, 3 में से 1 गया, 2 पॉइंट एंड 0 एज इट इज, यानी इन दो टर्म्स के दरमियान डिफरेंस जो है वो 0.2 का है। मीन्स इट कि ये जो आपके पास सेकेंड टर्म है ना 0.3, इसमें आपने 0.2 ऐड कर देना है जो डिफरेंस आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे जी 0.3, इसमें ऐड करेंगे 0.2 को, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, 3 में 2 प्लस करेंगे 5 पॉइंट एंड 0 एज इट इज, तो यहाँ पे थर्ड टर्म बनेगी 0.5। सेम आप 0.5 में 0.2 अगेन ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.7। नेक्स्ट आपके पास डी पार्ट है इन 527.819 द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज। आपने बतानी है 9 की प्लेस वैल्यू। अब देखिए पॉइंट से ये जो आपके पास डिजिट है ना 8, इसकी प्लेस वैल्यू है 10th, इसकी प्लेस वैल्यू है 100th, इसकी प्लेस वैल्यू है 1000th, ठीक है। तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या बनेगी, 1000th। डी के बाद TH लगाना है। ये चीज़ आपने आर्टिकल में पढ़ी थी ना, जिसमें आपको प्लेस वैल्यू टेबल बनाना सिखाया था मैंने। ई पार्ट है 0.75 एज अ फ्रैक्शन इज रिटन एज। सिंपली बाय लगाएं, पॉइंट को फिनिश करें, इसकी जगह 1 आ गया, इसके बाद 2 डिजिट है, 2 0 आ गया। 0.75 को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये बनेगा आपके पास 75 डिवाइडेड बाय 100। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपने गिवन स्टेटमेंट को देखना है और बताना है कि आपके पास गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ए पार्ट है आपके पास द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 in 49.135 इज 10th, यानी यहाँ पे आपके पास जो डिजिट 3 है इसकी प्लेस वैल्यू 10th है, स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद ना ये जो पहला डिजिट है इसकी प्लेस वैल्यू 10th है, 3 की प्लेस वैल्यू है 100th और 5 की प्लेस वैल्यू है 1000, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ना ये जो डिजिट 3 है इसकी प्लेस वैल्यू बन रही है 100th, यहाँ पे लिखा हुआ है 10th, तो गिवन स्टेटमेंट हो गई है यहाँ पे फॉल्स।
बी पार्ट है 37/100 एज अ डेसिमल फ्रैक्शन इज रिटन एज 3.7। अब ये जो आपके पास ना गिवन फ्रैक्शन है, ठीक है, तो इसको जब आप डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करोगे तो ये बनेगा 3.7। जब आपके पास नोमिनेटर नॉन जीरो डिजिट हो और डिनोमिनेटर में आपके पास 1 हो और उसके साथ 0 हो, तो आप क्या करते हो, 1 के साथ जीरोस को काउंट करते हो। अब देखो यहाँ पे कितने जीरो हैं, 2 हैं। नोमिनेटर में आप राइट साइड से उतने डिजिट्स काउंट करते हो जितने 1 के साथ 0 होते हैं, उनके बाद पॉइंट लगा देते हो। अब यहाँ पे 2 0 है ना, तो ये देखो राइट साइड से 1 2 यहाँ पे पॉइंट आएगा। तो जब आप इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये बनेगी 0.37। तो यहाँ पे आपके पास गिवन स्टेटमेंट जो है ये फॉल है, यहाँ पे आंसर आ रहा है 3.7। सी पार्ट है 247 डिवाइडेड बाय 10 एज अ डेसिमल फ्रैक्शन इज। देखो आपके पास 1 और इसके साथ 0 है, ठीक है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितने 0 हैं, 1 है। राइट साइड से आप काउंट करो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, तो यहाँ पे डेसिमल नंबर बनेगा 24.7। तो यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट, ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये क्या है, ट्रू है। डी पार्ट है 60.01। अब ये डेसिमल नंबर है ना, आपने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट करना है। स्टेटमेंट में बोला गया है कि जब आप इस डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में लिखोगे तो ये आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन बनेगी 61/1000। तो यहाँ पे इसको राइट करते हैं, नंबर है आपके पास 60.01, ठीक है। पॉइंट से पहले जो आपके पास डिजिट्स होते हैं ना, ये आपके पास होल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे 60 होल नंबर है, पॉइंट की जगह आ गया जी 1, इसके बाद 2 डिजिट हैं, 2 0 आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास फ्रैक्शन बनी है 60। अब 1 से पहले ये जो आपके पास 0 है इसको आप काउंट नहीं करोगे, यहाँ पे सिर्फ 1 आएगा, 1/100, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मिक्स फ्रैक्शन है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1000 आ रहा है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट गिवन स्टेटमेंट हो गई है फॉल्स। ई पार्ट है 32.156 इज अ नंबर विथ 3 डेसिमल प्लेसेस। अब देखिए पॉइंट के बाद आपके पास 3 डिजिट्स है ना, मीन जेड कि इस नंबर के अंदर 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट हो गई है ट्रू, यहाँ पे लगा देंगे टी। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ए पार्ट है इन द फिगर, ये आपके पास एक फिगर है, द शेडेड पार्ट एक्सप्रेस, ठीक है। अब ये जो फिगर है, आप बताओ इसके शेडेड पार्ट, यानी कि इस पूरी फिगर को देख के आपके पास फ्रैक्शन क्या बन रही है। आपको पता है ना कि जो आपके पास शेडेड पार्ट्स होते हैं वो नोमिनेटर कहलाता है, ठीक है, और फिगर के अंदर जो टोटल पार्ट्स है ना वो आपके पास होता है डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे देखिए जी, आपके पास शेडेड पार्ट 4 है और फिगर के टोटल पार्ट्स कितने हैं इनको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 5 और 5 कितने हो गए, 10 हो गए। तो अब इस फिगर को देख के आपके पास फ्रैक्शन बनेगी 4/10, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास बी। बी पार्ट है 0.053 रिप्रेजेंट्स अ नंबर अप टू, यानी कि अब आपने बताना है कि जो डेसिमल नंबर है इसके अंदर कितनी डेसिमल प्लेसेस हैं। तो इसके अंदर डेसिमल प्लेसेस की तादाद 3 है। जब आपके पास कोई डेसिमल नंबर हो और उसके अंदर 3 डेसिमल प्लेसेस हो तो उसकी प्लेस वैल्यू बनती है 1000 तक, ठीक है। ये आपके पास 10th है, ये 100th और ये 1000th। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा बी, 1000th डेसिमल प्लेस। सी पार्ट है इन द डेसिमल नंबर 0.59 देयर आर। अब देखिए 5 जो है ये आपके पास 10th प्लेस पे है, 9 100th प्लेस पे है। तो पहले आपके पास 5 है, 5 किस प्लेस पे है, 10th प्लेस पे, और 9 है 100th प्लेस पे। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा डी। डी पार्ट है इन द 100 स्क्वायर्स ग्रिड द शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट्स, ठीक है। अब देखिए ये जो आपके पास एक ग्रिड है ना, ये इसके टोटल पार्ट्स कितने होते हैं, 100 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप काउंट कर लें, अब टोटल पार्ट्स 100 है तो 100 क्या है, डिनोमिनेटर है। अब आप यहाँ पे शेडेड पार्ट्स को काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे देखें 10 10 कितने बने, 20, यहाँ तक 30, 2 ऐड करो 32, तो नोमिनेटर क्या बनेगा, 32। अब देखें डिनोमिनेटर में 100 है, 100 के साथ कितने 0 हैं, 2 हैं। तो आपने क्या करना है, नोमिनेटर का जो नंबर है ना उसकी राइट साइड से 2 डिजिट काउंट करने के बाद क्या लगा देना है, डेसिमल पॉइंट।
यहाँ पे देखिए 1 2, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ गया और यहाँ पे 0 आ गया। तो ये जो आपके पास फ्रैक्शन है इससे डेसिमल नंबर बनेगा 0.32। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ए। ई पार्ट है द शेडेड पार्ट रिप्रेजेंटिंग 0.7 इन अ ग्रिड विल बी। अब यहाँ पे देखें, अब ये जो 0.7 है इससे फ्रैक्शन क्या बनेगी। देखें 0.7 पॉइंट की जगह 1 आ गया, इसके बाद 1 डिजिट है, तो ये बन रहा है आपके पास 7/10। ठीक है, 7/10। यानी आपने एक ऐसी फिगर लेनी है जिसके टोटल पार्ट्स जो हैं वो कितने होने चाहिए, 10 होने चाहिए, और शेडेड पार्ट कितने होने चाहिए, 7 होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल पार्ट्स कितने हैं, 10 है। शेडेड पार्ट आप देख सकते हैं कितने हैं, 7 है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, ए। बुक का पेज नंबर है 95, क्वेश्चन नंबर 4। Look carefully at the decimal number lines. Write the color part as a fraction and as a decimal. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके पास ए पार्ट है, तो आपने क्या करना है, इन नंबर्स को केयरफुली देखना है। फिर आपने ये जो आपके पास नंबर लाइन है इसके ऊपर जो डेसिमल नंबर बन रहा है उसको भी राइट करना है, और फिर एक फ्रैक्शन भी राइट करनी है। यह आपके पास ना नंबर लाइन है जिसके ऊपर आप नंबर को रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, तो जो ए पार्ट है ना इसको पहले मैं सॉल्व करूंगी। पहले मैं क्या करूंगी, यहाँ पे डेसिमल नंबर राइट करूंगी और फिर उसी से फ्रैक्शन बनाऊंगी। यहाँ पे देखिए जी 1 है, ठीक है, 1 आपके पास क्या है, होल नंबर है। अब ये जो आपके पास है ना, ये छोटी छोटी ये जो इंचेस हैं, इसको आप पॉइंट लगा के इसके बाद राइट करोगे। तो यहाँ पे देखिए जी 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे आ गया जी 7। यह आपके पास डेसिमल नंबर बना है 1.7। अब यहाँ पे देखिए इसी से अगर मैं फ्रैक्शन बनाऊँ तो 1 एज इट इज़ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 7। अब देखो पॉइंट की जगह 1 आ गया, इसके बाद 1 डिजिट है, 1 0 आ गया। तो डेसिमल नंबर से फ्रैक्शन बन गई 1 7/10। बी पार्ट है, यहाँ पे देखिए जी आपके पास डेसिमल नंबर बनेगा, ये देखो 2 और इसके बाद ये देखिए ये 1 लाइन है। ठीक है, तो ये बनेगा 2.1। इसको अगर मैं फ्रैक्शन में राइट करूँ तो 2 आ गया, 0.1 पॉइंट की जगह आ गया 1, इसके बाद 1 डिजिट है, 1 0, फ्रैक्शन बन गई 2 1/10। सी पार्ट है, यहाँ पे देखें होल नंबर 1 है, 1 को राइट कर दें, इसके बाद ये काउंट कर लें यहाँ तक 1 2 3 4, तो पॉइंट के बाद आपने 4 राइट कर देना है। डेसिमल नंबर है, इससे फ्रैक्शन बनेगी, देखिए 1.4 लिखो, 1 होल नंबर है, पॉइंट की जगह 1 आ गया, बाय लगा दिया, इसके बाद 1 डिजिट है, 1 0 आ गया, यहाँ पे फ्रैक्शन बनेगी 1 4/10। डी पार्ट है आपके पास। अब यहाँ पे देखें नियरेस्ट होल नंबर 0 बन रहा है, सही है। आप यहाँ पे लिखोगे 0, फिर आप पॉइंट लगाओगे यहाँ तक 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आ जाएगा जी ये डिजिट 5। अब ये डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगी आपके पास 0.5। ठीक है, पॉइंट की जगह 1 और यहाँ पे आगे एक डिजिट है ना, एक 0, फ्रैक्शन बनेगी 5/10। 0 को काउंट नहीं करेंगे, फ्रैक्शन बनेगी 5/10। क्वेश्चन नंबर 5, शो द कलर पार्ट ऑफ दीज स्क्वायर्स एज अ फ्रैक्शन एंड एज अ डेसिमल। ओके, अब ए पार्ट है ना, अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो ग्रेड्स है ना ये सारे 100 के हैं, यानी डिनोमिनेटर बन गया 100। नोमिनेटर में आपने शेडेड पार्ट्स राइट करने हैं, यहाँ पे देखो 4 है तो ये बन गया नोमिनेटर, फ्रैक्शन बनी 4/100। अब इसी से आपने डेसिमल नंबर राइट करना है। तो स्टूडेंट देखें डिनोमिनेटर में जीरोस की तादाद कितनी है, 2 है, तो आपने राइट साइड से 2 डिजिट्स को काउंट करना है और फिर पॉइंट लगा देना है। यहाँ पे 1 डिजिट है ना, तो आप करोगे क्या, 4 से पहले एक 0 लगाओगे, तो ये कितने डिजिट बन गए, 2। अब ये देखिए 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा और यहाँ पे भी 0 आएगा, तो यहाँ पे डेसिमल नंबर बनेगा 0.04। बी पार्ट है आपके पास, यहाँ पे देखिए ग्रिड 100 का है, डिनोमिनेटर 100 बनेगा, जबकि यहाँ पे आप काउंट कर लें जी ये वाले जो आपके पास शेडेड पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19, तो नोमिनेटर बन गया 19। डिनोमिनेटर में देखें आपके पास ना 1 के साथ कितने 0 हैं, 2 हैं, तो नोमिनेटर में आपने 2 डिजिट्स को राइट साइड से काउंट करने के बाद पॉइंट लगा देना है।
तो यहाँ पे आपके पास डेसिमल नंबर बनेगा 0.19। सी पार्ट है आपके पास, यहाँ पे ये ग्रेड 100 का है तो डिनोमिनेटर 100 बनेगा। नोमिनेटर में आप शेडेड पार्ट्स को देखें तो ये शेडेड पार्ट्स आपके पास कितने हैं, 7 हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 के साथ 2 0 है ना, तो यहाँ पे आपने नोमिनेटर में राइट साइड से 2 डिजिट्स को काउंट करना है और उसके बाद आपने पॉइंट लगा देना है। ये तो 1 डिजिट है ना, 2 डिजिट कंप्लीट करने के लिए 7 से पहले आप 0 लगाओगे, यहाँ पे आएगा 07, इससे पहले पॉइंट आ जाएगा, डेसिमल नंबर बनेगा 0.07। डी पार्ट है आपके पास, ये ग्रिड है, इसका डिनोमिनेटर बनेगा जी 100, क्योंकि ये सारे जो स्क्वायर्स है ना, स्मॉल स्क्वायर्स ये 100 है। नोमिनेटर बनेगा शेडेड पार्ट 3, ठीक है। 1 के साथ 2 0 है ना डिनोमिनेटर में, तो नोमिनेटर में आपने राइट साइड से 2 डिजिट्स को काउंट करना है और उनके बाद पॉइंट लगा देना है। ये 1 डिजिट है, 2 डिजिट कंप्लीट करने के लिए 3 से पहले 0 आ जाएगा, ये इस तरह से। अब यहाँ पे पॉइंट आएगा, इससे पहले भी 0 लगा देंगे, डेसिमल नंबर बनेगा 0.03। नेक्स्ट ई पार्ट है, यहाँ पे डिनोमिनेटर बनेगा 100, नोमिनेटर में देखें शेडेड पार्ट्स हैं 21, आप इनको काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें आपके पास ना 100 के साथ 2 0 है, तो राइट साइड से आपने 2 डिजिट्स को काउंट करना है और उसके बाद पॉइंट लगाना है। तो ये देखिए पॉइंट इधर से इधर मूव हो जाएगा ना, तो आपके पास डेसिमल नंबर बनेगा 0.21। नेक्स्ट है आपके पास एफ पार्ट, ये जो ग्रिड है ना ये 100 का है, तो डिनोमिनेटर बनेगा 100, नोमिनेटर में शेडेड पार्ट्स को राइट करेंगे, तो शेडेड पार्ट्स हैं आपके पास 33। यहाँ पे देखिए 1 के साथ 2 0 है, तो राइट साइड से 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पे ना 33 के बाद यहाँ पे ना इधर पॉइंट आएगा, ठीक है, इनसे पहले आएगा और यहाँ पे 0 आएगा, डेसिमल नंबर बनेगा 0.33। क्वेश्चन नंबर 6, कलर स्क्वायर्स टू मैच द डेसिमल नंबर्स। आप देखें ये जो आपके पास गिवन डेसिमल नंबर्स हैं, इनको मैच करने के बाद आपने ये जो आपके पास गिवन स्क्वायर्स हैं इनको कलर करना है। ए पार्ट है 0.02, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ना, आप पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। यहाँ पे जी आपके पास 0.02 फ्रैक्शन में करेंगे तो पॉइंट की जगह यहाँ पे देखिए 1, इसके बाद 2 डिजिट हैं, 2 0 आ गया। फ्रैक्शन बन रही है 2/100। आपको पता है नोमिनेटर में जो डिजिट होता है ना उसको आप शेडेड पार्ट में कन्वर्ट करते हो, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से आप 2 स्क्वायर्स को क्या कर दोगे, कलर कर दोगे। बी पार्ट है आपके पास 0.18, इससे फ्रैक्शन बनेगी, देखिए पॉइंट की जगह 1, इसके बाद 2 डिजिट हैं, 2 0, फ्रैक्शन बन गई 18/100। तो यहाँ पे आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, 18 सर्कल ये जो आपके पास स्क्वायर्स हैं इनको कलर कर देना है, यहाँ तक बनेगा 18, 10 and 8 18। सी पार्ट है आपके पास 0.51। अब यहाँ पे देखें जी इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे राइट करेंगे 0.51, पॉइंट ख़त्म 1, इसके बाद 2 डिजिट हैं, 2 0 आ गए। 51/100 है, तो आपने क्या करना है, ये देखें 1 2 3 4 5 एंड यहाँ से 1, क्योंकि आपको पता है ना ये जो 1 कॉलम है ना ये इक्वल है 10 स्क्वायर्स के, ठीक है। तो आपने 51 स्क्वायर्स को कलर कर देना है। डी पार्ट है आपके पास 0.75, इससे फ्रैक्शन बनेगी डियर स्टूडेंट, ये देखिए पॉइंट की जगह 1, इसके बाद 2 डिजिट 2 0 आ गए, फ्रैक्शन बन गई 75/100। तो यहाँ पे ये देखें जी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और यहाँ तक 5, 1 2 3 4 यहाँ तक 5। तो इस तरह से आपने क्या करना है, ये देखिए यहाँ तक 70 हो गया और ये 5, 70 में 5 ऐड करें 75, यहाँ तक आपने 75 स्क्वायर्स को कलर कर देना है। क्वेश्चन नंबर 7, प्लेस द फॉलोइंग नंबर्स इनटू अ प्लेस वैल्यू टेबल। ए पार्ट है 283 और यहाँ पे फ्रैक्शन है 3/10। 283 आपके पास होल नंबर है और इन डिजिट्स को आप पॉइंट से पहले राइट करते हो। सबसे फर्स्ट में ये जो है ना आपके पास 3/10, इसको डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो 3/10 को डिवाइड कर लेंगे। 3 डिवाइडेंट है, 10 डिवाइजर है, 10 का टेबल 3 पे नहीं जाता, यहाँ पे 0 लगाएंगे, क्वेश्चन में 0 पॉइंट आ जाएगा, 10 का टेबल जाएगा 3 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 30, माइनस करने से रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब देखिए पहले आप लिखो जी होल नंबर 283, फिर पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट के बाद 1 डेसिमल प्लेस है 3।
यहाँ पे मैंने टेबल बना लिया क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि आपने इस डेसिमल नंबर को टेबल के अंदर राइट करना है। तो यहाँ पे देखें जी, ये आपके पास जो है ना डेसिमल पॉइंट का कॉलम है। यहाँ पे आपके पास वंस प्लेस है, ये टेंथ प्लेस है और ये आपके पास 100 प्लेस है। अब देखिए पॉइंट से पहले ये जो आपके पास होल नंबर होता है ना, इसमें आपने इन डिजिट्स को कैपिटल राइट करना है और पॉइंट के बाद स्मॉल। अब देखिए पॉइंट के बाद जो आपके पास फर्स्ट प्लेस होती है इसको बोलते हैं 10th प्लेस, ये 100th प्लेस है और ये 1000th प्लेस है। अब ये इस नंबर को आपने राइट करना है टेबल के अंदर, तो पॉइंट यहाँ पे एज इट इज लगाओ। पॉइंट से पहले डिजिट है 3, 8, 2, पॉइंट के बाद है 3। तो इस तरह से मैंने डेसिमल नंबर को राइट कर दिया टेबल के अंदर। बी पार्ट है आपके पास 24, 5/10। 24 स्टूडेंट आपके पास होल नंबर है। 5/10 को आपने क्या करना है, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। सिंपली आप देखें डिनोमिनेटर में जीरोस कितने हैं, 1 है, यानी राइट साइड से 1 डिजिट के बाद क्या आ जाएगा जी, पॉइंट आ जाएगा। तो 5 के से पहले अगर पॉइंट आए ना तो ये आपके पास ये इस पूरी फ्रैक्शन को सॉल्व करके नंबर बनेगा 24.5। ठीक है, ये आपके पास टेबल है, इसके अंदर राइट कर दें जी नंबर्स की प्लेस वैल्यू। ये वंस, टेंस एंड 100। ये आपके पास 10th प्लेस है, ये 100th प्लेस है और ये 1000th प्लेस है। पॉइंट यहाँ पे एज इट इज लगाएं। पॉइंट से पहले 4 है, 4 से पहले 2, पॉइंट के बाद 5 है। तो इस तरह से मैंने डेसिमल नंबर को टेबल के अंदर राइट कर दिया। सी पार्ट है आपके पास 410। ठीक है, ये होल नंबर है और 1/10 फ्रैक्शन है। आप देखो डिनोमिनेटर में जीरो कितने हैं, 1 है, यानी आपने नोमिनेटर के 1 डिजिट के बाद, ये देखो राइट साइड से ना 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है। आपके पास डेसिमल नंबर बनेगा 410.1। तो यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे आ गया डेसिमल पॉइंट। ये वंस प्लेस है, 10th, 100, ये 10th प्लेस है, 100th एंड 1000th प्लेस। पॉइंट एज इट इज, पॉइंट के बाद 1 है, पॉइंट से पहले 0, 1 एंड 4 है। तो इस तरह से मैंने क्या किया, इस डेसिमल नंबर को टेबल के अंदर राइट कर दिया। डी पार्ट है आपके पास 500। ये आपके पास कौन सा नंबर है, होल नंबर है। 51/100। डिनोमिनेटर में 2 0 है, यानी नोमिनेटर में आपने राइट साइड से 2 डिजिट्स को काउंट करना है और इसके बाद लगा देना है पॉइंट। डेसिमल नंबर बन गया आपके पास 500.51। यहाँ पे पॉइंट है वंस, टेंथ, 100, 10th, 100th एंड 1000th प्लेस। ठीक है, पॉइंट एज इट इज। इस तरह से 1 by 1 आपने नंबर्स को राइट कर देना है। तो मैंने डेसिमल नंबर को राइट कर दिया टेबल की फॉर्म में। ई पार्ट है 605, 5/10। ये आपके पास होल नंबर है, 5/10 है ना। इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए देखें कि डिनोमिनेटर में जीरो कितने हैं, 1 0 है। तो नोमिनेटर में 1 डिजिट के बाद, आपके पास नोमिनेटर में एक ही डिजिट है ना, राइट साइड से 1 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आएगा। तो यहाँ पे डेसिमल नंबर बनेगा 605.5। यह आपके पास है जी स्टूडेंट 100 प्लेस, ये 10th प्लेस, 1st प्लेस, डेसिमल पॉइंट, 10th प्लेस, 100th प्लेस एंड 1000th प्लेस। पॉइंट एज इट इज आ गया। पॉइंट के बाद डिजिट 5 है 10th प्लेस पे, 1st प्लेस पे है 5, 10th प्लेस पे 0, 100th प्लेस पे 6। एफ पार्ट है आपके पास 308, 1/100। अब ये 1/100 है, डिनोमिनेटर में 100 आ रहा है, 100 के साथ 2 0 होते हैं। तो आपने क्या करना है, नोमिनेटर में भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। यहाँ पे डिजिट 1 है, 2 डिजिट करने के लिए आपने 1 से पहले 0 लगा देना है। राइट साइड से 2 डिजिट काउंट करके यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। तो आपके पास इस फ्रैक्शन से डेसिमल नंबर बनेगा 328, यानी 328.01। यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल पॉइंट। यह आपके पास है 1st प्लेस, 10th, 100, 10th, 100th एंड 1000th प्लेस है। डेसिमल पॉइंट एज इट इज 1st प्लेस पे है 8, 10th प्लेस पे 2, 100th प्लेस पे डिजिट 3 है, 10th प्लेस पे 0, 100th प्लेस पे 1 है। जी पार्ट है आपके पास। अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास एक डेसिमल नंबर है। जस्ट आपने क्या करना है, इसको टेबल के अंदर राइट करना है। तो यहाँ पे पहले प्लेस वैल्यूज राइट कर लेते हैं। 1, 10, 100, यह है 10th प्लेस, यह है 100th प्लेस, ठीक है, और यह है 1000th प्लेस। डेसिमल पॉइंट एज इट इज 1st प्लेस पे है 1, 10th प्लेस पे 0, 100th प्लेस पे डिजिट 5 है,
10th प्लेस पे 0 है, 100th प्लेस पे 1, 1000th प्लेस पे 6 है। यहाँ पे एच पार्ट है 16.106, इसको टेबल के अंदर राइट करेंगे। डेसिमल पॉइंट एज इट इज, ये 1th प्लेस है, 10th 100 प्लेस, ये 10th प्लेस है, ये 100th प्लेस है और ये 1000th प्लेस है। डेसिमल पॉइंट एज इट इज 1th प्लेस पे है 6, 10th प्लेस पे 1, 10th प्लेस पे डिजिट 1 है, 100th प्लेस पे 0, जबकि 1000th प्लेस पे डिजिट 6 है। आई पार्ट है 269.428, यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल पॉइंट, ये 1th प्लेस है, 10th 100, 10th प्लेस 100th प्लेस एंड 1000th प्लेस है। डेसिमल पॉइंट एज इट इज आएगा 1th प्लेस पे डिजिट 9 है, 10th प्लेस पे 6 है, 100th प्लेस पे 2 है, 10th प्लेस पे 4 है, 100th प्लेस पे 2 है, 1000th प्लेस पे 8 है। जे पार्ट है 7.642, तो यहाँ पे आ गया डेसिमल पॉइंट, ये 1th प्लेस है, 10th एंड 100th प्लेस आ गई, ये 10th प्लेस है, ये 100th प्लेस है, ये 1000th प्लेस है। डेसिमल पॉइंट एज इट इज 1th प्लेस पे है 7, 10th प्लेस पे है 6, 100th प्लेस पे 4 है, 1000th प्लेस पे 2 है। क्वेश्चन नंबर 8, राइट दीज एज डेसिमल नंबर्स। यहाँ पे आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शंस भी हैं और आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शंस भी हैं, इनको आपने राइट करना है डेसिमल नंबर्स की फॉर्म में। ए पार्ट है 10 1/10। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से सॉल्व करूंगी, जो आपको इजी लगेगा आपने उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे फर्स्ट में देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपके पास ना होल नंबर 10 है, इसको एज इट इज राइट कर दो, इसके बाद पॉइंट लगा दो 1/10। अब फ्रैक्शन 1/10 है, डिनोमिनेटर में देखो 0 कितने हैं, 1 0 है, यानी नोमिनेटर को आप राइट साइड से काउंट करो और 1 डिजिट के बाद लगा दो पॉइंट। तो यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाए ना, ये देखो यहाँ से यहाँ तक पॉइंट लगाओ ना, तो 1 से पहले पॉइंट आएगा, तो आपके पास डेसिमल नंबर बनेगा 10.1, तो पॉइंट के बाद यहाँ पे आप 1 राइट कर दोगे। दूसरा मेथड अगर देखें तो सबसे फर्स्ट में आप इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे। 10 10s are 100, 100 में 1 प्लस करें तो ये बनेगा 101 डिवाइडेड बाय, ये आपके पास 10 है, डिनोमिनेटर डिवाइड कर लें। यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट डिवाइडेंट है 101, डिवाइजर है 10, ये 2 डिजिट नंबर है, ये भी 2 डिजिट नंबर है। 10 का टेबल जाएगा 1 टाइम, यहाँ पे 10 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ गया। अब देखिए जी, ये जो 1 है ना, आप इसको क्या करोगे, एज इट इज नीचे ले आओगे। 10 का टेबल 1 पे नहीं जाता, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप लगाओगे एक 0 लगाओगे, और यहाँ पे ये दोनों नंबर एट द सेम टाइम पे सॉल्व हो गए हैं। क्वेश्चन में क्या लगेगा, 0 लगेगा। अब 10 का टेबल 1 पे नहीं जाता ना, तो आप यहाँ 0 लगाओगे। जब यहाँ 0 लगाया तो क्वेश्चन में पॉइंट आ जाएगा, 10 1s are 10। देखिए दोनों मेथड से आंसर आपके पास सेम आ रहा है, ठीक है। तो मुझे तो ये वाला मेथड इजी लगता है, आप इससे क्वेश्चंस को सॉल्व करो। बी पार्ट है 4/10, डिनोमिनेटर में देखें जी कितने 0 हैं, 1 0 है। नोमिनेटर में ना राइट साइड से 1 डिजिट के बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, तो ये आपके पास आंसर बनेगा 0.4, यहाँ पे राइट कर देंगे आंसर। सी पार्ट में आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है 15 3/10। स्टूडेंट 15 आपके पास होल नंबर है, इसके बाद पॉइंट लगाओ, क्योंकि जो फ्रैक्शन को सॉल्व करके आंसर आएगा उसको पॉइंट के बाद राइट करेंगे। फ्रैक्शन है 3/10, डिनोमिनेटर में 1 0 है, तो नोमिनेटर में राइट साइड से 1 डिजिट को काउंट करके आप क्या लगाओगे, डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट 3 से पहले आएगा, आंसर बनेगा 15.3। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद आप 3 राइट कर दो। डी पार्ट है 46/100। अब देखें डिनोमिनेटर में 2 0 है, नोमिनेटर में राइट साइड से 2 डिजिट्स को काउंट करके आपने 2 डिजिट्स के बाद लगाना है पॉइंट, तो आंसर बन गया 0.46। ई पार्ट है 7/100। यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर्स में आ रहे हैं 2 0, राइट साइड से 2 डिजिट्स को काउंट करने के बाद आपने पॉइंट लगाना है, लेकिन नोमिनेटर में तो आपके पास 1 डिजिट है। 2 डिजिट्स को कंप्लीट करने के लिए आप 7 से पहले 0 लगा दोगे। देखिए 1 2, अब 0 से पहले क्या लगा दोगे, पॉइंट लगा दोगे, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर में ना 2 0 आ रहे हैं। आंसर बनेगा 0.07। एफ पार्ट है 16/100। अब देखिए 100 के साथ 2 0 है, तो नोमिनेटर में राइट साइड से काउंट करेंगे, 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट आएगा, तो 1 से पहले आप पॉइंट लगा दोगे। आंसर बनेगा 0.16।
क्वेश्चन नंबर 9, राइट दीज एज फ्रैक्शन। अब ये जो डेसिमल नंबर्स हैं इनको आपने फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट करना है। ए पार्ट है 2.7, ठीक है। फ्रैक्शन में राइट करने के लिए आपने डेसिमल पॉइंट को ख़त्म कर देना है। यहाँ पे आ जाएगा जी 2.7, ये पॉइंट यहाँ से फिनिश होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसके बाद 1 डिजिट है 10 आ जाएगा। तो आपके पास फ्रैक्शन बनेगी 27/10। बी पार्ट है 9.4। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट की जगह 1 आ गया, इसके बाद 1 डिजिट है 10 आ गया, फ्रैक्शन बन गई 94/10। सी पार्ट है 11.4, ठीक है। पॉइंट को फिनिश करेंगे, इसकी जगह 1 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, इससे नेक्स्ट 1 डिजिट है 10 आ जाएगा, आंसर बनेगा 114/10। डी पार्ट है 0.15, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट को फिनिश करेंगे, इसकी जगह 1 आ जाएगा, इसके बाद 2 डिजिट है 20 आ जाएंगे। नॉन जीरो डिजिट से पहले आने वाला जीरो काउंट नहीं करेंगे, फ्रैक्शन बनेगी 15/100। ई पार्ट है 0.067। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट की जगह 1, इसके बाद 3 डिजिट्स हैं 30 आ जाएंगे, फ्रैक्शन बनेगी 67/1000। एफ पार्ट है 0.10, तो यहाँ पे इसको राइट करेंगे, पॉइंट की जगह 1 आएगा, इसके बाद 2 डिजिट हैं 20 आ जाएंगे, फ्रैक्शन बनेगी 10/100। जी पार्ट है 0.002, पॉइंट की जगह 1 आ जाएगा, इसके बाद 3 डिजिट्स हैं 30 आ जाएंगे, फ्रैक्शन बनेगी 2/1000, ठीक है। नॉन जीरो, ये आप देखो ना 2 नॉन जीरो डिजिट है, इससे पहले आने वाले जीरो आप काउंट नहीं करते, उनको राइट नहीं करते। एच पार्ट है 0.008। अब देखिए पॉइंट को फिनिश करेंगे, डिनोमिनेटर में 1, इसके बाद 3 डिजिट्स हैं 30 आ जाएंगे, फ्रैक्शन बनेगी 8/1000। क्वेश्चन नंबर 10, राइट एज डेसिमल नंबर्स। अब यहाँ पे आपके पास ये वर्ड्स की फॉर्म में नंबर्स लिखे हुए हैं, आपने इनको डेसिमल नंबर की फॉर्म में राइट करना है। ए पार्ट है 18/10, ठीक है। अब देखो आपके पास 18/10 आ रहा है ना, तो अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको इस तरह से राइट करेंगे 0.18, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि 10th प्लेस पे 1 डिजिट आता है, 2 डिजिट नहीं आते। अब इसकी प्लेस वैल्यू बन गई है जी, ये 100 प्लेस पे आ गया और ये 10th प्लेस पे आ गया। आप इसको लिखोगे 18 और दरमियान में लगा दोगे पॉइंट, ठीक है। तो ये देखो अब जो 8 है ना, आपको पता है ना हर एक प्लेस पे 1 डिजिट आता है, तो 10th प्लेस पे 8 आ रहा है और जो 1 है वो इसका क्या बन गया, होल नंबर बन गया। ये तरीका है इसको लिखने का। नेक्स्ट है 2/10। अब 2 राइट कर दें, आपको पता है ये जो 10th प्लेस है ये डेसिमल प्लेसेस में आती है, तो इससे पहले आप पॉइंट लगाओगे और यहाँ पे 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे होल नंबर नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है जी सी पार्ट 3/10 एंड 500। 3 लिख दिया, 5 भी लिख दिया, ये दोनों डेसिमल प्लेसेस है ना, तो इनसे पहले पॉइंट आएगा और पॉइंट से पहले आप 0 राइट कर दोगे। डी पार्ट है 0/10 900, 0 राइट कर दिया, इसके बाद मैंने 9 राइट कर दिया। 10s एंड 100s दोनों आपके पास डेसिमल प्लेसेस हैं, तो इससे पहले आप पॉइंट लगाओगे और पॉइंट से पहले 0 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ई पॉइंट है 0 पॉइंट, पहले 0 लिखो फिर पॉइंट लगा दो। 1 2 8, 1 आ गया, 2 एंड 8 आ गया। एफ पार्ट है 11 पॉइंट, पहले 11 लिखो फिर पॉइंट लगा दो। 1 6 0। जी पार्ट है 4/10 प्लेस पे है, 300 प्लेस पे है, 7000 प्लेस पे है। आपको पता है ये 3 प्लेसेस जो हैं ये डेसिमल प्लेसेस हैं, इनसे पहले पॉइंट आएगा और पॉइंट से पहले 0 आ जाएगा। एच पार्ट है 0/10, 000 एंड 2000, ये तीनों डेसिमल प्लेसेस हैं। नंबर राइट करने के बाद आपने नंबर से पहले पॉइंट लगाना और पॉइंट से पहले 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट्स। अब जो आपके पास सर्कल डिजिट्स हैं आपने उनकी प्लेस वैल्यू राइट करनी है। ए पार्ट है 6.56, सर्कल डिजिट है 6। अब देखिए पॉइंट से पहले ये जो 6 है ना ये आपके पास होल नंबर है और इसकी प्लेस वैल्यू है 1s। 5 की प्लेस वैल्यू है 10th, 6 की प्लेस वैल्यू है 100, तो यहाँ पे 100s की स्पेलिंग राइट कर देंगे 100s।
बी पार्ट है 21.201। 1 की प्लेस वैल्यू क्या है वंस, 2 की प्लेस वैल्यू है टेंस। अब पॉइंट के बाद ये जो 2 है ना इसकी प्लेस वैल्यू है टेंस, तो यहाँ पे राइट कर देंगे टेंस की स्पेलिंग। सी पार्ट है 188.163, सर्कल डिजिट है 6। पॉइंट के बाद देखो ना इसकी प्लेस वैल्यू है टेंथ, इसकी प्लेस वैल्यू है हंड्रेड, तो यहाँ पे आप राइट कर देंगे हंड्रेड्स की स्पेलिंग। डी पार्ट है 61.112, पॉइंट से पहले देखें इसकी प्लेस वैल्यू है वंस, इसकी प्लेस वैल्यू है टेंस, सर्कल डिजिट है 6, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है टेंस। ई पार्ट है 130.925, पॉइंट के बाद जो डिजिट है ना 9 है और ये सर्कल डिजिट है, तो इसकी प्लेस वैल्यू बनेगी टेंथ। क्वेश्चन नंबर 12, कन्वर्ट दीज फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स। अभी जो आपके पास गिवन फ्रैक्शंस हैं इनको आपने डेसिमल की फॉर्म में राइट करना है। ए पार्ट है 1/4। अब मैंने आपको एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 8 जिस ट्रिक से सॉल्व करवाया है, ठीक है, उसको अब आपने भूल जाना है, उसको आपने यहाँ पे अप्लाई नहीं करना, ठीक है। वो जीरोस की बात थी, ठीक है, और साथ 1 आ रहा था, जबकि अब यहाँ पे देखें ये आपके पास 4 आ रहा है डिनोमिनेटर में, 20 है, 25 है। अब आपने प्रॉपर डिवाइड करके आंसर राइट करना है। तो ए पार्ट है 1/4, यहाँ पे देखें जी डिवाइडेंट है 1, डिवाइजर है 4। 4 का टेबल तो 1 पे नहीं जाता, तो यहाँ लगाएंगे 0, क्वेश्चन में आ जाएगा 0 पॉइंट। 4 का टेबल 2 टाइम जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2। 4 का टेबल 2 पे नहीं जाता, अगेन 0 राइट करेंगे। 4 का टेबल जाएगा 5 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 20, माइनस करने से रिमाइंडर 0 आ जाएगा, आंसर बनेगा 0.25। बी पार्ट है 3/20, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 3 डिवाइडेंट है, सॉरी हाँ 3 डिवाइडेंट है, 20 डिवाइजर है। 20 का टेबल 3 पे नहीं जाता, यहाँ पे लगाएंगे 0, क्वेश्चन में राइट कर देंगे 0 पॉइंट। 20 का टेबल जाएगा 1 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 20, माइनस कर लेंगे, 0 में से 0 गया 0, 3 में से 2 गया 1, ठीक है। 20 का टेबल 10 पे नहीं आता, यहाँ पे लगाएंगे अगेन 0। 20 का टेबल 5 टाइम लेके जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 100, माइनस करने से रिमाइंडर 0, आंसर बनेगा 0.15। सी पार्ट है 9/25, यहाँ पे देखें आपके पास 9 डिवाइडेंट है, 25 डिवाइजर है। 25 का टेबल 9 पे नहीं जाता, तो आप यहाँ पे स्टूडेंट क्या करेंगे 0 लगाएंगे, क्वेश्चन में 0 पॉइंट आ जाएगा। 25 का टेबल जाएगा 3 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 75, माइनस कर लेंगे, 0 में से 5 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, रह जाएगा 8, ये बन जाएगा 10। 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, 8 में से 7 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। 25 का टेबल 15 पे नहीं जाता, यहाँ लगाएंगे 0, ठीक है। तो अब 25 का टेबल जाएगा 6 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 150, यहाँ पे राइट कर देंगे 150, माइनस करेंगे रिमाइंडर 0, आंसर बनेगा 0.36। डी पार्ट है आपके पास 2/5, 2 डिवाइडेंट है, 5 डिवाइजर है। 5 का टेबल 2 पे नहीं जाता, यहाँ 0 लगाएंगे, क्वेश्चन में 0 पॉइंट आ जाएगा। 5 4s are 20, माइनस करने से रिमाइंडर 0 आएगा, आंसर बनेगा 0.4। ई पार्ट है आपके पास 39 डिवाइडेड बाय 500, यहाँ पे 39 आपके पास डिवाइडेंट है, 500 डिवाइजर है। 500 का टेबल 39 पे नहीं जाता, तो यहाँ पे एक 0 लगाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन में आ जाएगा 0 पॉइंट। 500 का टेबल अब भी नहीं जाता, तो अगेन एक 0 लगाएंगे, क्वेश्चन में भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 500 का टेबल जाएगा 7 टाइम, और यहाँ पे आ जाएगा 3500, माइनस कर लेंगे, यहाँ पे 2 0 एज इट इज आएंगे, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, 3 में से 3 गया 0, अगेन एक 0 लगाएंगे, क्योंकि 500 का टेबल 400 पे नहीं जाता। अब 500 का टेबल जाएगा 8 टाइम, और यहाँ पे आ जाएगा 4000, माइनस करने से रिमाइंडर आएगा 0, आंसर बनेगा 0.078। एफ पार्ट है आपके पास 41 डिवाइडेड बाय 250, यहाँ पे देखें जी 41 डिवाइडेंट है, 250 डिवाइजर है।
तो अब 250 का टेबल 41 पे नहीं जाता, यहाँ लगाएंगे 0, यहाँ पे आ जाएगा 0 पॉइंट। 250 का टेबल जाएगा 1 टाइम, यहाँ पे राइट कर देंगे 250। 0 में से 0 गया 0, 1 में से 5 माइनस नहीं कर सकते, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह जाएगा 3, ये बन जाएगा 11। 11 में से 5 माइनस करेंगे 6, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। 250 का टेबल 160 पे नहीं जाता, यहाँ पे लगाएंगे अगेन एक 0 राइट कर देंगे। 250 का टेबल जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अगर 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 0 0, 8 5 ज़ा 40, 0 4 क्या ही चला गया, 8 2 ज़ा 16, 4 ऐड करेंगे 20, 2000 ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट 250 को मल्टीप्लाई करके देखेंगे 6 से, 6 0 0, 6 5 ज़ा 30, 0 3 क्या ही चला जाएगा, 6 2 ज़ा 12, 12 में 3 प्लस करेंगे बन जाएगा 15, तो टेबल जाएगा 6 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 1500, माइनस कर लेंगे ये 20 एज इट इज, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1। अब ये 100 है, 250 का टेबल नहीं जाता, यहाँ पे अगेन 0 राइट कर लेंगे। 250 का टेबल जाएगा 4 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 1000, माइनस करने से रिमाइंडर 0 आएगा, आंसर बनेगा 0.164 आ जाएगा। जी पार्ट है 71 डिवाइडेड बाय 250। यहाँ पे 71 आपके पास डिवाइडेंट है, 250 डिवाइजर है, इसका टेबल नहीं जाता तो यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में 0 पॉइंट आ जाएगा। 250 का टेबल जाएगा 2 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 500, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 0 माइनस करेंगे 1, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगेन टेबल नहीं जाता 250 का 210 पे, तो यहाँ पे राइट करेंगे 0, ठीक है। 250 का टेबल जाएगा 8 टाइम, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में मल्टीप्लाई भी किया था, 2000 आ जाएगा, माइनस कर लेंगे ये 20 एज इट इज आएंगे, 1 में से 0 माइनस करेंगे 1, 2 में से 2 गया 0। 250 का टेबल 100 पे नहीं जाता, अगेन 0 राइट करेंगे, ये बन जाएगा 1000। अब टेबल जाएगा 4 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 1000, माइनस करने से रिमाइंडर 0, आंसर बनेगा 0.284। एच पार्ट है आपके पास 103 डिवाइडेड बाय 200। यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास 103 है डिवाइडेंड, 200 डिवाइजर है, 200 का टेबल 103 पे नहीं जाता, तो यहाँ पे एक 0 राइट करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में आ जाएगा 0 पॉइंट, ये बन गया आपके पास 1030। 200 का टेबल जाएगा 5 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 1000, माइनस कर लेंगे, 0 में से 0 गया 0, 3 में से 0 माइनस करेंगे 3 आएगा, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0। यहाँ पे 2 नंबर एट द सेम टाइम सॉल्व हो गए, तो क्वेश्चन में आ जाएगा जी यहाँ पे 0। अब 30 पे 200 का टेबल नहीं जाता, तो यहाँ पे लगाएंगे 0, 200 का टेबल जाएगा 1 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 200, माइनस करेंगे 20 एज इट इज, 3 में से 2 गया 1, अगेन एक 0 लगाएंगे। अब 200 का टेबल जाएगा 5 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 1000, माइनस करने से रिमाइंडर 0 आ जाएगा, आंसर बनेगा 0.515। अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे ये 0 लगाया था, रीज़न क्या था कि 2 नंबर एट द सेम टाइम पे सॉल्व हो गए थे, ठीक है, तो ये 0 यहाँ पे नहीं आएगा। अब मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे 0 राइट करते हैं क्योंकि 2 नंबर सॉल्व हो गया ना, लेकिन नहीं, टेबल देखिए ना, टेबल तो 5 टाइम गया और नंबर कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हुआ, रिमाइंडर बच्चा है, इस वजह से आप ये वाला 0 राइट नहीं करोगे। क्वेश्चन नंबर 13, चेंज दीज मिक्स नंबर्स इनटू डेसिमल नंबर्स। अब ये जो आपके पास मिक्स नंबर्स हैं, ठीक है, आपने इनको कन्वर्ट कर देना है डेसिमल नंबर्स में। तो ए पार्ट है 1 3/10, 1 आपके पास होल नंबर है, 3/10 आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 10 10 हो जाएगा, इसमें नोमिनेटर 3 ऐड कर देंगे, 10 में 3 प्लस करेंगे, बन जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 10। जब भी आप मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते हो तो वो बनती है आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 13 डिवाइडेंट है, 10 डिवाइजर है, 10 का टेबल जाएगा 1 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 10, माइनस करेंगे, 3 में से 0 माइनस करेंगे 3, 1 में से 1 गया 0,
10 का टेबल 3 पे नहीं जाता, यहाँ पे लगाएंगे 0, क्वेश्चन में आ जाएगा पॉइंट, 10 3 ज़ा 30, तो आंसर क्या बन गया आपके पास 1.3, और ये आपके पास एक डेसिमल नंबर है। बी पार्ट है आपके पास 8 1/5, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, 1 ऐड करेंगे 41 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 5 एज इट इज, डिवाइड कर लेंगे 41 बनेगा डिवाइडेंड, 5 डिवाइजर, 5 का टेबल जाएगा 8 टाइम, 40 आ जाएगा, माइनस करेंगे 1 में से 0 गया 1, 4 में से 4 गया 0। ओके 5 का टेबल 1 पे नहीं जाता तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, तो आपके पास डेसिमल नंबर बनेगा 8.2। सी पार्ट है आपके पास 627/100, 6 को 100 से मल्टीप्लाई करें 600 आएगा प्रोडक्ट, इसमें 27 ऐड करेंगे तो नोमिनेटर बन जाएगा 627 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 100 है। इसको आप डिवाइड किए बिना भी आंसर राइट कर सकते हैं, लेकिन डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास डिवाइडेंट है 627, डिवाइजर है 100, 100 का टेबल जाएगा 6 टाइम, 600 आ जाएगा, माइनस करेंगे 7 में से 0 गया 7, 2 में से 0 गया 2 आ गया, 6 में से 6 गया 0, 100 का टेबल 27 पे नहीं जाता, यहाँ 0 लगाएंगे, क्वेश्चन में पॉइंट आ जाएगा, 100 का टेबल जाएगा 2 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 200, माइनस कर लेंगे 0 एज इट इज आएगा, 7 में से 0 माइनस करेंगे 7, 2 में से 2 गया 0, अगेन 0 लगाएंगे क्योंकि 100 का टेबल 70 पे नहीं जाता। अब 100 का टेबल जाएगा 7 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 700, माइनस करने से रिमाइंडर 0 आ जाएगा, आंसर बनेगा 6.27। डी पार्ट है 1047/50, होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखें जी 10 को 50 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 1 ज़ा 5 हो गया, ये 2 0 एज इट इज आ गए, नोमिनेटर 47 ऐड कर देंगे, 0 में 7 ऐड करेंगे 7, 0 में 4 प्लस करेंगे 4, 5 एज इट इज, नोमिनेटर बन गया 547, डिवाइजर 50 एज इट इज आ जाएगा, और यही आपके पास डिनोमिनेटर है। यहाँ पे आ जाएगा जी डिवाइड का साइन, 547 डिवाइडेंट है, 50 डिवाइजर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो 50 का टेबल जो है अगर आप 10 टाइम लेके जाएं, 50 10 टाइम लेके जाएं तो 500 आ जाएगा, माइनस कर लेंगे 7 में से 0 माइनस करेंगे 7, 4 में से 0 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, 5 में से 5 गया 0 आ गया, 47 पे 50 का टेबल नहीं जाता, यहाँ पे लगाएंगे एक 0, यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल पॉइंट क्योंकि यहाँ पे 0 लगाया है, 50 का टेबल जाएगा 9 टाइम, यहाँ पे राइट कर देंगे 450, माइनस कर लेंगे 0 में से 0 गया 0 आ जाएगा, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 4 में से 4 गया 0, 50 का टेबल 20 पे नहीं जाता, अगेन 0 राइट करेंगे, 50 का टेबल जाएगा 4 टाइम और यहाँ पे आ जाएगा 200, माइनस करने से रिमाइंडर 0 आएगा, आंसर बनेगा 10.94। ई पार्ट है 743/1000, 7 होल नंबर है तो इसको मैं इस तरह से राइट कर दूंगी, होल नंबर के बाद आता है डेसिमल पॉइंट। अब यहाँ पे देखें 43/1000, डिनोमिनेटर में 3 जीरोज हैं तो नोमिनेटर में आपने 3 डिजिट्स के बाद राइट साइड से काउंट करने के बाद आपने पॉइंट लगा देना है। अब ये देखिए 1 2, अब आपने यहाँ पे थर्ड डिजिट 0 लगाना है और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, आंसर बनेगा 7.043। एफ पार्ट है आपके पास 7 121 डिवाइडेड बाय 200, 7 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, होल नंबर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, 7 0 ज़ा 0, 7 0 ज़ा 0, 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा, इसमें नोमिनेटर 121 ऐड कर देंगे, 0 में 1 ऐड करेंगे 1, 0 में 2 ऐड करेंगे 2, 4 में 1 ऐड करेंगे 5, 1 एज इट इज, नोमिनेटर बनेगा 1521 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर है आपके पास 200, डिवाइड कर लेंगे, डिवाइडेड बनेगा 1521, डिवाइजर बनेगा 200, ये 3 डिजिट नंबर है, यहाँ पे 3 डिजिट नंबर लेंगे तो टेबल नहीं जाएगा, 4 डिजिट नंबर लेंगे 200 का टेबल जाएगा, यहाँ पे करके देख लेते हैं 200 का टेबल जाएगा, अगर लेके जाएं 7 टाइम 7 0 0 7 0 0 7 2 ज़ा 14, तो ये इसके करीब तरीन है, 7 टाइम जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1400।
1 में से 0 माइनस करेंगे 1, 2 में से 0 माइनस करेंगे 2, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 1 में से 1 गया 0। 200 का टेबल 121 पे नहीं जाता, यहाँ पे लगाएंगे 0, ये बन जाएगा 1210। 200 का टेबल जाएगा 6 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 1200। माइनस कर लेंगे, 0 में से 0 माइनस करेंगे 0, 1 में से 0 माइनस करेंगे 1, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0। यहाँ पे आपने 0 लगाया था तो क्वेश्चन में यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। अब यहाँ पे आपके पास ना 10 है तो यहाँ पे हम लगाएंगे एक 0, ठीक है। 200 का टेबल नहीं जाता, अगेन एक 0 लगाएंगे। एट द सेम टाइम आप जब 2 0 लगाते हो क्वेश्चन में आता है एक 0। 200 का टेबल जाएगा 5 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 1000। माइनस करने से रिमाइंडर आएगा 0, आंसर बनेगा 7.605। जी पार्ट है 2 9/1000। 2 होल नंबर है, इसको एज इट इज राइट कर दो, ठीक है। अब इसके बाद पॉइंट आ जाएगा। अब ये वाली जो फ्रैक्शन है ना, इसमें 0 देखो 1 है ना, 1 के साथ 0 कितने हैं 3 हैं। तो आपने क्या करना है, नोमिनेटर में 3 डिजिट्स को काउंट करना है राइट साइड से और उसके बाद लगा देना है पॉइंट। अब देखिए ये 1 डिजिट है, 3 डिजिट बनाने के लिए 9 से पहले 2 0 आएंगे और इन 2 0 से पहले पॉइंट आ जाएगा, तो आंसर बनेगा 2.009। एच पार्ट है 8 27/250। 8 यानी होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 250 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 0 0, 8 5 40, 0 4 क्या ही चला जाएगा, 8 2 16, 4 प्लस करेंगे 20, प्रोडक्ट आ गया 2000। नोमिनेटर 27 ऐड कर देंगे, 0 में 7 प्लस करेंगे 7, 0 में 2 ऐड करेंगे 2, 0 एंड 2 एज इट इज। नोमिनेटर बनेगा 2027, डिनोमिनेटर बनेगा 250। डिवाइड कर लेंगे, डिवाइडेड बनेगा 2027, डिवाइजर है 250। ये 3 डिजिट नंबर है, यहाँ पे 3 डिजिट नंबर लें तो उसका टेबल नहीं जाता, यहाँ पे 4 डिजिट नंबर लेंगे 250 का टेबल जाएगा 8 टाइम और यहाँ पे आ जाएगा 2000। आप मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं। माइनस कर लेंगे, 7 में से 0 माइनस करेंगे 7, 2 में से 0 माइनस करेंगे 2, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 2 गया 0। 250 का टेबल 27 पे नहीं जाता, यहाँ पे 0 लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब टेबल जाएगा 1 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 250। माइनस कर लेंगे, 0 में से 0 गया 0, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 आएगा, 2 में से 2 गया 0। अगेन एक 0 लगाएंगे क्योंकि 250 का टेबल नहीं जाता 20 पे, ये बन गया 200। अभी भी टेबल नहीं जा रहा तो अगेन एक 0 लगाएंगे। अब आपने 2 0 इकट्ठे लगाए हैं तो क्वेश्चन में आ जाएगा एक 0। 250 का टेबल जाएगा 8 टाइम, यहाँ पे आ जाएगा 2000। माइनस करने से रिमाइंडर 0 आएगा, आंसर बनेगा 8.108। क्वेश्चन नंबर 14, राइट दीज एज मिक्स नंबर्स इन देयर लोएस्ट टर्म्स। अब देखें आपके पास ये जो डेसिमल नंबर्स हैं, आपने क्या करना है, सबसे फर्स्ट में इसको मिक्स नंबर्स की फॉर्म में राइट करना है। राइट करने के बाद आपके पास जो फ्रैक्शन बनेगी उसको आपने सिंप्लीफाई कर देना है, लोएस्ट टर्म की फॉर्म में राइट करना है। ए पार्ट है 2.624, यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, ठीक है। डेसिमल ये जो आपके पास नंबर है ना, इसको मैं क्या करूँगी, एज इट इज़ राइट कर दूंगी सबसे फर्स्ट में, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ये जो 2 है ना, ये आपके पास होल नंबर है, यहाँ से पॉइंट है ना, पॉइंट की जगह 1 आ गया, इसके बाद 3 डिजिट है 3 0 आ गए, तो यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे। 2 होल नंबर है, 624 डिवाइडेड बाय 1000 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मैं लेके जाऊंगी 4 का टेबल। यहाँ पे देखें जी 4 1 4 हो गया, 2 बच गया, ये बन गया जी आपके पास 22। तो यहाँ पे बनेगा जी 4 का टेबल 5 टाइम जाएगा, 20 हो जाएगा, 2 अगेन बच जाएगा, ये बन जाएगा 24। 4 6 24। तो यहाँ पे देखिए आपके पास नोमिनेटर क्या बन रहा है, 156 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिए 10 पे 4 का टेबल जाएगा 2 टाइम, 8 आएगा, 2 बच गया, ये बन गया 20, ठीक है। 4 5 20 और ये वाला 0 एज इट इज, डिनोमिनेटर बन गया 250। यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन। अब यहाँ पे देखें
नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगी मैं 2 का टेबल। 2 का टेबल यहाँ पे जाएगा 7 टाइम 2 7 14 हो गया, यहाँ से 1 बच गया, ये बन गया 16 2 8 16। होल नंबर 2 है, नोमिनेटर है 78। डिनोमिनेटर में देखें तो 2 1 2, 2 का टेबल 5 पे जाएगा 2 टाइम्स 2 2 4 हो जाएगा, 1 बच गया, ये बन गया 10 2 5 10। तो डिनोमिनेटर बन जाएगा 125। इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। रीज़न क्या है, नोमिनेटर आपके पास इवन नंबर है, डिनोमिनेटर ऑड नंबर है। आंसर बनेगा 278/125। बी पार्ट है आपके पास 3.028। यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे, 3 होल नंबर है, ठीक है। अब पॉइंट की जगह आ गया 1, इसके बाद 3 डिजिट है, 3 0 आ गए, तो ये मिक्स नंबर बना है आपके पास, यानी मिक्स फ्रैक्शन 328/1000, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेके जाऊंगी 4 का टेबल, 4 7 28, 4 2 8, 2 बच के ये 20 बन गया, 4 5 20, 0 एज इट इज़। यहाँ पे होल नंबर 3 आ गया, नोमिनेटर 7, डिनोमिनेटर 250। आंसर बन गया 37/250। सी पार्ट है 5 पॉइंट, यहाँ पे लिख लेते हैं ना 5.010। अब होल नंबर 5 है, पॉइंट ख़त्म करेंगे, इसकी जगह 1, इसके बाद 3 डिजिट हैं, 3 0 आ गए। यहाँ पर राइट करूँगी होल नंबर 5, नोमिनेटर 10, डिनोमिनेटर 1000। सिंपली मैं क्या करूँगी, 0 को 0 से कट कर दूँगी, मीन दैट कि मैं यहाँ पे टेबल लेके गई 10 का। आंसर बनेगा मेरे पास 5 1/100। डी पार्ट है, डेसिमल नंबर है 20.005, 20 होल नंबर है, पॉइंट की जगह 1 आ गया, इसके बाद 3 डिजिट है, 3 0 आ गया। तो यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन बनेगी 25/1000। टेबल जाएगा 5 का, 5 1 5, 5 2 10, 2 0 एज इट इज़। आंसर बनेगा 21/200।